पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लेकिन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, जिसमें बिहार और झारखंड एक साथ था, उसमें भी इस बिहार में जो उन्होंने काम किए वो आज भी उस काम के बराबर कोई ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ जो उनके कामों के बराबर कुछ काम कर सके। देखिए बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया तो कुछ लोगों ने इसकी सराहना भी की तो कहीं बवाल भी हुआ। ये कहना था कि केवल वोट बटोरने के लिए, वोट बैंक को अपने तरफ करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। लेकिन ऐसे ही कई महापुरुष हैं जिनको भारत रत्न देने की मांग लोगों के बीच उठ रही है, जनता के बीच उठ रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज जी यहाँ मौजूद हैं। किसे भारत रत्न देने की अब मांग उठ रही है? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते कि देश और राज्य में जातीय पॉलिटिक्स हावी है। लोगों को ओहदा देखकर नहीं, जात देख करके उन्हें भारत रत्न या किसी तरह का सम्मान दिया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिलने से हमें कोई एतराज नहीं कि उनको क्यों मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, जिसमें बिहार और झारखंड एक साथ था, उसमें भी इस बिहार में जो उन्होंने काम किए वो आज भी उस काम के बराबर कोई ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ जो उनके कामों के बराबर कुछ काम कर सके। देखिए, बिहार उस समय शिक्षा के मामले में मजबूत था, स्वास्थ्य के मामले में मजबूत था, और यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति में बिहार मजबूत राज्य था जब बिहार और झारखंड दोनों एक राज्य थे तब भी। लेकिन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि जात पात धर्म की राजनीति कभी उन्होंने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की। तो मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से कि फिर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की भारत रत्न का सम्मान क्यों नहीं? कर्पूरी ठाकुर जी के अगर कामों को देखा जाए, उसके बाद श्री बाबू काम को देखा जाए, तो कर्पूरी ठाकुर से काफ़ी उच्च ओहदा श्री बाबू का था, लेकिन अब तक श्री बाबू भारत रत्न के सम्मान से वंचित है। तो कहीं ना कहीं इसमें जातीय पॉलिटिक्स दिख रही है। सवर्ण समाज का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को समझता है, मतलब एनडीए की गठबंधन समझता है कि जो वोटर है सवर्ण समाज का, वो हमारा वोट है, वो कहीं जाएगा नहीं, किसी को सम्मान करे किसी को सम्मान नहीं करे, इस तरह का उनकी मानसिकता बन चुकी है। तो उनको मैं साफ करा देना चाहता हूँ कि श्री बाबू किसी जात के नेता नहीं थे, श्री बाबू किसी समाज के नेता नहीं थे, वो बिहार के नेता तो समग्र बिहार के विकास किए थे। जात पात से ऊपर उठ करके आज बिहार में जातीय पॉलिटिक्स आ भी है। आप देखिए, जो भी बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे बिहार का चुनाव भी हो रहा है, उसमें लोग अपने अपने जात को ऊपर ले जाने की बात करें, अपने अपने जात को ऊंचा दिखाने की बात कर रहे हैं, और तब सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन जब श्री बाबू का कार्यकाल था तो श्री बाबू ने कभी अपने जात को आगे प्रोजेक्ट नहीं किए, वो बिहार को प्रोजेक्ट किए। अनुग्रह नारायण सिंह के साथ मिलकर जिन्होंने बिहार में विकास किया, जब श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री होते थे, अनुग्रह बाबू वित्त मंत्री थे, उन दोनों का जोड़ी ने जिस बिहार को काम किया, इसलिए उन्हें बिहार का आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। लेकिन आज भी वो भारत रत्न के सम्मान से वंचित हैं। आज उन्हें ये सम्मान दिलाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ने बहुत लंबे दिनों से, हम नहीं, बहुत लंबे दिनों से उनकी मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक इनको मांगों को सुना नहीं किया। बहरा गूंगे की तरह लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्हें लगता है कि सवर्ण मेरा बपौती वोट है, वो जाएगा किधर, ये भाजपा या एनडीए गठबंधन को लगता है। तो मैं आगाह करा देना चाहता हूं कि जब आप हमारे समाज के लोगों को, महापुरुषों को सिर्फ जात देखकर उनको सम्मान से रोकिएगा, तो मैं उनके वंशज हूं, उस समाज से मैं आता हूं, हम भी आपको अपनी ताकत और अपनी क्षमता दिखाएंगे। हमने हाल फिलहाल में ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही हमने एक संकल्प सभा का आयोजन किया। संकल्प सभा में बिहार के कोने कोने से लोगों को हमने बुलाया और सभी लोगों के साथ एक बैठक की, मीटिंग की कि श्री बाबू को भारत रत्न के सम्मान दिलाने के लिए हमने एक संकल्प लिया और सभी लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है। ठीक है, चुनाव के बाद आचार संहिता लगने के कारण हम लोगों ने विस्तार पूर्वक इस काम को नहीं कर पाए, लेकिन हमने उस संकल्प सभा में ही कह दिया था कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर श्री बाबू को भारत रत्न नहीं दिया गया तो हम लोग भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन देखिए, जब संकल्प सभा हुआ, ठीक तुरंत ही बाद 2 दिन बाद ही आचार संहिता लग गए, तो ठीक कठोर काम नहीं हो पाया। हम सरकार के नहीं कर सकते कि लोकसभा चुनाव से पहले मिले, लेकिन अब तो आचार संहिता खत्म हो गया, गठबंधन की सरकार भी बन गया, और भाजपा को इस बार केंद्र में सरकार बचाने में हमारी समाज की अहम भूमिका रहा है। अगर हमारे समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं होता तो आज बीजेपी की जो स्थिति देश में हुआ है, इससे भी बदतर स्थिति होता। मतलब मोदी जी की सरकार नहीं बन पाती, खुद मोदी जी बनारस सीट नहीं जीतते।
लेकिन हम लोगों ने इस बार भी एनडीए गठबंधन को साथ दिया है। अब हमें चाहिए कि एनडीए गठबंधन अगर हमको साथ लेकर चलता है तो ठीक है, अगर साथ लेकर नहीं चला तो हम लोग अपने समाज के पूर्वजों का अपमान सहकर के किसी को वोट नहीं करेंगे। जो मेरा बात करेगा मेरा वोट पे राज करेगा। हम लोग श्री बाबू को संकल्प सभा के बाद अब 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ हमको पॉजिटिव रिजल्ट इसका नहीं दिखा है। इनके भारत रत्न के सम्मान को लेकर के ना कोई बड़े नेता का इसका आवाज उठाया, ना कोई बड़े नेता द्वारा आश्वासन दिया गया है। तब हम लोग सितंबर महीने में जल्दी ही आप सबके सामने आकर डेट का घोषणा भी हम करेंगे, लेकिन सितंबर महीना यह तय है कि सितंबर महीने में पूरे बिहार से लोगों को एकजुट करके उनके गांव जो शेखपुरा जिला के माउर गांव है बड़बीघा में, वहां से पद यात्रा निकाल करके हम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। वो श्री बाबू जिन्होंने बिहार में भाईचारा का विचार लेकर के, विकास का विचार लेकर के इस बिहार को मजबूत किए हैं, वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आज भारत रत्न से वंचित क्यों हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हम लोगों ने कागजी माध्यम से कई लोगों से मांग किया, लेकिन मेरा बात को कोई सुना नहीं गया। लेकिन अब हम लोग सड़क पे करेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो 25 के चुनाव से पहले पूरे बिहार से अपने समाज को एकजुट करके इस बार अपनी हुंकार भरेंगे और इन लोगों को बताएंगे कि हमारे समाज मरा नहीं है, मरे नहीं, मौन है हम, 25 में बता देंगे कौन है हम लोग तैयारी जोरों शोरों से है और हम लोग अब किसी के बहकावे में आने वाले नहीं, किसी के लिए हम लोग नहीं है। श्री बाबू को सम्मान इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि श्री बाबू ने बिहार में बहुत कुछ कर गए हैं, और अगर श्री बाबू को सम्मान नहीं दिया गया है तो हमें इस बात का सर्टिफाइड करा दिया जाए कि श्री बाबू इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं जिसके चलते उन्हें भारत रत्न नहीं दिया जा सकता है, तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। श्री बाबू हर लॉ को फॉलो करते हैं, श्री बाबू हर नियम कानून को वो फॉलो करते जिनसे उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन आज उनको भारत रत्न से वंचित रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकता है, वो भूमिहार जाति चाहते थे, फॉरवर्ड जाति चाहते थे। ऐसा नेता भी बिहार में न हुआ है न कभी होगा। आज बहुत सारे बिहार के नेता छाती पीट रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज नहीं मिला, बिहार गरीब राज्य है। जिन लोगों ने बिहार को खोखला किया वो भी आज बिहार के विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन श्री बाबू के समय कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं था। उसमें बिहार और झारखंड एक राज्य था, फिर भी उन्होंने आर्थिक रूप से बिहार को मजबूत किए। अगर उनके पद चिन्हों पे चल के जितने भी मुख्यमंत्री उनके बाद हुए अगर वो काम किए होते तो आज उनको विशेष राज्य के पैकेज मांगने की जरूरत नहीं था, आज देश के विकास में बिहार का योगदान होता। श्री बाबू के कार्यकाल के समय बिहार में लोग देश विदेश से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आज हमारे बिहार का क्या स्थिति है, छात्र बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को सम्मान मिलना चाहिए। अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क पे भी आंदोलन करने को तैयार हैं। जी, तो आपका कहना है कि अगर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान नहीं करती है केंद्र सरकार तो आप सीधे तौर पर चुनौती देंगे? चुनौती नहीं, हम लोग सीधे तौर पे उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। आखिर श्री बाबू को सम्मान क्यों नहीं कर्पूरी ठाकुर के आपने दिया सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए? अब भारत रत्न जैसी सम्मान को भी ये लोग पॉलिटिक्स में लेके चले गए हैं। ये सम्मान जिससे लाभ होता है उसी को दे दिया जा रहा है, चाहे वो लॉ को फॉलो करे या नहीं करे। तो ये सम्मान का अपमान जो हो रहा है ये हम लोग सहने वाले नहीं है। ये देश में श्री बाबू का जैसा अभी ना तो कोई मुख्यमंत्री हुआ है ना कोई होगा। वो आजाद भारत के सब उन्हें प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, कहते थे हम लोग, लेकिन आज श्री बाबू भारत रत्न के सम्मान से वंचित है। यह अपमान का बदला हम लोग लेने को तैयार है। जी, तो जिस वक्त कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी उस वक्त भी काफ़ी राजनीति हुई थी। केंद्र सरकार के इस फैसले की एक और सराहना की जा रही थी तो दूसरी ओर ये कहा जा रहा था कि केवल एक वोट बैंक को अपने ओर आकर्षित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। और अब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं उन्हें भी भारत रत्न दिलाने के लिए मांग शुरू हो गई है। अब इस मुद्दे को लेकर कितनी राजनीति होती है राज्य और पूरे देश में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।